कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांधला और कैराना से पलायन हो रहा था, और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके, आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया है। जिन्ना, गन्ना, कांधला और कैराना के जिक्र के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये विपक्ष पर निशाना शुक्रवार को शामली की धरती से सामने आया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना और कांधला के चर्चित पलायन के अध्याय का जिक्र करते हुए विपक्ष पर यहां की डेमोग्राफी बदलने की साजिश का आरोप लगाते हुए विपक्ष की सियासत की परतों को उधेड़ कर रख दिया। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां, जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। पलायन होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का पलायन, कांधला का पलायन एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था, नौजवान हताश और निराश था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और शामली की पुरानी तस्वीर को पेश करते हुए विपक्ष पर प्रहार किया, तो इसी मंच से डबल इंजन सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए अपराधियों को अपने अंदाज में अल्टीमेटम भी दिया। कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा है। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामली, बिजनौर और गाजियाबाद समेत यूपी के 3 जिलों के दौरे पर थे, जो इन जिलों के लिए करोड़ों की सौगात से भरे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली को 581 करोड़, बिजनौर को 1003 करोड़ और गाजियाबाद को 868 करोड़ से ज्यादा की लागत की परियोजनाओं के तोहफे भी दिए। जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यूपी में प्रशासन का बुलडोजर अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत संभल में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शुक्रवार को मुकर्रबपुर गांव में सरकारी बंजर जमीन पर बने इमामबाड़े और शाह मियां नीम मजार को हटाने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 बुलडोजर और 1 पोकलेन मशीन की मदद से अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 50 से ज्यादा जवान तैनात रहे। वहीं सावधानी के तौर पर ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। मामला संभल की हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मुकर्रबपुर गांव का है। प्रशासन के अनुसार 50 साल पहले सरकारी बंजर 4.5 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। इसमें 2950 वर्ग मीटर में इमामबाड़ा और 312 वर्ग मीटर में मजार बनाई गई थी। इस जमीन की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। इस साल 2 मई को लेखपाल ने तहसीलदार कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। कोर्ट ने इमामबाड़ा और मजार की देखरेख करने वालों से इसके दस्तावेज मांगे थे, लेकिन वे कोई दस्तावेज नहीं पेश कर सके। इसके बाद 12 जुलाई को कोर्ट ने इमामबाड़ा और हजरत शाह मियां नीम मजार को हटाने का आदेश दिया। देखिए, गांव मुकर्रबपुर में बंजर की जमीन पे कब्जे का मामला लगभग 3000 वर्ग मीटर जमीन है, जिसपे अवैध रूप से बाउंड्री करके और इमामबाड़ा बना करके कब्जा किया जा रहा था। इसमें तहसीलदार न्यायालय से सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया। उसी आदेश का अनुपालन आज कराया जा रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप ये सरकारी जमीनों से कब्जे हटाने की कार्रवाई चल रही है। साथ साथ इस जमीन पे गरीब भूमिहीन परिवारों को बसाने की योजना भी बना रहे हैं हम लोग।
और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई चलती रहेगी। जनपद संभल के मुकर्रबपुर गांव में ग्राम समाज की 1.25 करोड़ से अधिक जमीन, जो कि करीबन 4.5 बीघे जमीन है, इस जमीन पे अवैध कब्जा करके यहाँ इलीगल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, उनको तोड़ने का कार्य है वो आज प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसकी सुरक्षा 4 थानों की फोर्स, एक कंपनी पीएसी और आरआरएफ को डिप्लॉय किया गया है और इस तरीके की जितना भी अवैध जो जमीन या अवैध स्ट्रक्चर्स हैं बनाए गए हैं, उन सबको डिमोलिशन करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें अभी तक जनपद संभल में। वहीं प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खाली कराई गई जमीन दोबारा कब्जा ना हो, इसलिए उसका इस्तेमाल लोगों के हित में किया जाएगा। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।